गठबंधन में जब सब कुछ खत्म हो गया, मायावती ने जब साफ मना कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव ने अपना पुराना ऑफर यानी प्रधानमंत्री का ऑफर याद दिलाया है। क्या है इसके पीछे की राजनीति और इसके क्या है मायने, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव अब मायावती के ना के बाद किस दल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मायावती के बदले उन्हें दलित वोट दिला सकता है। चंद्रशेखर रावण क्या कह रहे हैं ये भी समझेंगे। और आखिर में जानिए कि कल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो बैठक है, उस बैठक में किन किन सीटों पर बात हो सकती है। सपा और कांग्रेस जब कल सीट शेयरिंग के लिए बैठ रहे हैं तो आखिर इसमें कितनी सीटें हैं जो सपा आसानी से कांग्रेस को दे सकती है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव के बयान से। आज बाराबंकी में अखिलेश यादव थे, अपने एक पुराने कार्यकर्ता के घर सांत्वना देने पहुंचे थे। आखिर अखिलेश यादव ने वो कौन सी बात कही है जिसके बाद से एक बार फिर गठबंधन को लेकर सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने मायावती को दिया हुआ अपना पुराना ऑफर याद दिला दिया है। पहले सुनिए आज अखिलेश यादव ने मायावती के प्रधानमंत्री वाले पुराने ऑफर को लेकर कहा क्या है। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उस पर काम भी किया हम लोगों ने। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो बहन जी को यानी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वो बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मायावती ने आखिर ऐसी बातें क्यों कहना शुरू किया है, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। तो कुछ दिन पहले खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती अगर चुनाव के बाद उनकी कौन गारंटी लेगा, और बात वहां से शुरू हुई। लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने यह बात क्यों कही कि वो तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इन दिनों वो क्यों कह रहे हैं कि वो बहुत सम्मानित नेता हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। तो इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव को मालूम है कि जो दलित है और खास करके जो मायावती का कोर वोटर है, उसमें अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर के गुस्सा है और यह गुस्सा सोशल मीडिया पर भी खूब दिखाई दे रहा है। और मायावती ने जब पलटवार किया तो उसके बाद यह समझ में आ गया कि बेशक गठबंधन ना हो, बेशक मायावती साथ ना आए, लेकिन दलितों को नाराज करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। आप बसपा से गठबंधन करें ना करें, लेकिन मायावती या बीएसपी के नेताओं के प्रति अगर बोल बिगड़े हैं तो फिर इसका सियासी नुकसान होता है और अखिलेश यादव ने इसे महसूस कर लिया। दूसरी बात, अखिलेश यादव तब तक प्रधानमंत्री वाले मामले पर चुप रहे जब तक मायावती ने सरेआम यह ऐलान नहीं किया था कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे ही उन्होंने 15 तारीख को यह ऐलान कर दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी और किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, अखिलेश यादव ने वो पुरानी बात याद दिला दी जो उन्होंने 2019 चुनाव के वक्त मायावती के लिए कहा था कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी कि अब जबकि गठबंधन नहीं होना है तो भूल चूक लेनी देनी, यानी दलितों के गुस्से को शांत किया जाए। 2024 का चुनाव है, उसमें उनके अपने कोर वोटरों के साथ साथ दलितों का वोट भी उन्हें मिल जाए
वो उनके लिए जो काम कर रहे हैं या उन नेताओं को जो जोड़ रहे हैं, कम से कम वो जो उनका काम है दलितों के लिए वो चलता रहे। लेकिन मायावती का जो गुस्सा है उसकी वजह से दलित कितने सपा के साथ जुड़ते हैं ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये सब एक डैमेज कंट्रोल करने की एक कवायद है। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि वो बहुजन के साथ है। बेशक मायावती या बीएसपी उनके साथ न हो, लेकिन बहुजन की विचारधारा को वो लेकर के चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने बहुजन की इस वक्त की सबसे बड़ी नेता मायावती को लेकर जो बात बोली थी उसे एक तरीके से वापस लेने या फिर उसे रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद क्या कोई नई सुगबुगाहट गठबंधन को लेकर जन्म लेती है या फिर यह महज नाराज दलितों को मनाने की एक कोशिश है। अब अगली खबर। तो मायावती के इस ऐलान के बाद कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी, अब यह साफ हो गया है कि मायावती की जगह क्या कोई दूसरा दलित चेहरा आएगा। चंद्रशेखर रावण जो अभी तक इस गठबंधन को लेकर इसलिए हाशिए पे थे क्योंकि इंडिया ब्लॉक को यह लग रहा था कि मायावती देर सवेर आ सकती है, और मायावती ने जब मना कर दिया तो अब चंद्रशेखर रावण की बाछें खिली हुई हैं। आज इस बात का संकेत अखिलेश यादव ने बाराबंकी में दिया और उन्होंने ये कहा कि अब वो छोटे छोटे और दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटे दल कौन है, पहले सुनिए क्या कहा है अखिलेश यादव ने, उसके बाद समझेंगे। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े, समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उस गठबंधन को और कैसे मजबूत करें, उस दिशा में काम करेंगे। तो बीएसपी के एक मूव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत कई करवट बदल रही है। यानी कि अखिलेश यादव अब अपने बयान के बाद से बैकफुट पर हैं, मायावती को प्रधानमंत्री का मटेरियल बता रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी उन्हें अपना नेता और सम्मानित नेता कह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब मायावती की कीमत पर गठबंधन में दलित पॉलिटिक्स नई करवट ले रही है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात दिल्ली में कल होने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग की। आपको बताएं कि कल दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बैठक होने जा रही है। इस बार रामगोपाल यादव के साथ एक कमिटी जो कि उनके अंडर में बनाई गई है, जिसमें कई नेता शामिल हैं, वो सब कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। और कल कांग्रेस पहली बार अपना रुख साफ करेगी। अभी तक जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को उनकी जमीनी हकीकत बताते हुए तमाम स्टैटिस्टिक्स बता दिए थे कि आपकी ताकत कितनी है और आप कितनी सीटों पर लड़ने के हकदार हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कल बताएगी कि वो कितनी सीटों पर मजबूत है और कितनी सीटों पर वो लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के लोग 15 से 18 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक आंकड़ा 23 सीटों का भी आया है, जो कि 2009 के अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने 21 + 2 23 सीटें जीती थी। लेकिन सपा के जो सूत्र हैं उनका मानना है कि 15 से 18 सीटें कांग्रेस पार्टी सीरियसली मांग सकती है। और अगर इन सीटों पर बात बनी तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बहुत समस्या नहीं होगी। शर्त है, उसकी शर्त यह है कि समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई कम से कम 2014, 2019 या फिर वो मुस्लिम बहुल सीटें जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये सीट उनकी है, वो सीटें देने को कांग्रेस पार्टी को सपा तैयार नहीं है। कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसे आसानी से दे सकती है? तो उनकी दो जो सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी। इसके अलावा अगर
मेनका गांधी भी आती हैं या फिर वरुण आते हैं तो उनके लिए दोनों सीटें छोड़ी जा सकती हैं, जिसकी संभावना मेनका गांधी को लेकर बेहद कम है, लेकिन पीलीभीत को लेकर काफी ज्यादा है कि वो सीट समाजवादी पार्टी वरुण के लिए छोड़ सकती है, अगर कांग्रेस से आए तो, अगर इंडिपेंडेंट आए तो भी। इसके अलावा पुनिया के लिए, बेलपुनिया के लिए बाराबंकी की सीट, कानपुर की सीट, उसके अलावा देखा जाए तो वाराणसी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खाबरी के लिए जालौन की सीट, इसके अलावा झांसी की सीट, वाराणसी, लखनऊ और साथ साथ सहारनपुर की सीट। इसके अलावा कुशीनगर में अगर समाजवादी पार्टी के मन के हिसाब से प्रत्याशी मिला तो शायद वो सीट भी वो दे सकते हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को सीटों को देने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। गाजियाबाद, नोएडा ऐसी सीटें हैं, लेकिन कुछ सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहेगी, खासकर मुस्लिम बहुल सीट, उसे देने में सबसे ज्यादा जद्दोजहद होने वाली है। चर्चा यह है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की जीती हुई खासकर मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें चाहती है, लेकिन सपा उसके लिए तैयार दिखाई नहीं देती। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कांग्रेस के नेतृत्व को बताई जाएगी वो ये है कि आप अपनी ताकत के मुताबिक 3, 4, 5 सीटें लें, और अगर आपके पास कोई बड़ा चेहरा लड़ने को तैयार है, अगर बड़ा चेहरा लड़ना चाहता है तो उसके लिए हम वो सीटें छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के सपा के पास कांग्रेस के लिए जो एक आंकड़ा आ रहा है वो 15 सीटों का है, लेकिन उसमें वो सीटें हैं जो सपा नहीं जीतती है, वो सीटें हैं जहां सपा बेहद कमजोर है, वो सीटें वो आसानी से कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ काउंट तक नहीं रहना चाहती, यानी कि काउंट तो 20-25 तक चला जाए, लेकिन वो सीटें हारने वाली सीटें मानी जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर उसने नजर गड़ाई हुई है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद की मंडल की सीटें, यहीं पर सबसे ज्यादा जद्दोजहद है, सबसे ज्यादा जिच है। अखिलेश यादव जिन चेहरों को कांग्रेस में नहीं चाहेंगे उनके लिए वो सीट नहीं छोड़ेंगे, और कुछ चहेतों के लिए जो कांग्रेस में उनके लोग हैं उनके लिए कुछ सीटों को वो अपने कोटे से भी दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़ा 15 से 18 के बीच ही रुकता है। तो देखना है इस मीटिंग में होता क्या है, क्या और कई राउंड भी बातचीत होगी, या कल मोटे तौर पर एक खाका सीट शेयरिंग का तैयार हो जाएगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत।